नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष, आपका योगा और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। नॉर्मली हम सभी ने देखा है कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस तो रहता है, तनाव रहता ही है। जब भी हम सोचते हैं कोई चीज़ करने के लिए और वो नहीं हो पाता है तो हम तनाव में आ जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी हम तनाव में होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो भी तनाव में होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, कोई चीज़ तकलीफ़ देती है तो भी तनाव है। तो आज हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेस होने के कारण क्या हैं और फिर उनका मैनेजमेंट हम अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने फ्री रेडिकल्स के बारे में सुना होगा, आपने पॉइजनस या मॉर्बिड मैटर, टॉक्सिक मैटर के बारे में सुना होगा। जस्ट कुछ समय के लिए आप सोचिए कि दोनों एक ही है, ठीक है, जिससे आपके शरीर को नुकसान हो रहा है। अब आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स जो हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। आप सोचिए कि जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है, आपका दिमाग एक अजीब सा लगता है कि स्क्वीज हो रहा है, पूरा बॉडी अजीब सा टाइट, आप रिलैक्स नहीं रहते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से होना चाहिए। अगर आप सोचें कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, आपको कहीं और बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप कुछ सप्लीमेंट्स ले लेते हैं विटामिन सी के जो फ्री रेडिकल्स को हटा रहे हैं। तो वो तो कितना सप्लीमेंट लेंगे, 500-600 किलो लेना पड़ेगा तब तो आपको, क्योंकि आपका शरीर इतना बड़ा है, उसमें 2-4 ग्राम अगर आप कुछ ले भी लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ फिर मन की स्थिति आ जाती है, आप मूढ़ावस्था में भी रहते हैं, क्षिप्तावस्था में भी रहते हैं, एकाग्रावस्था में तो तब भी आप नहीं पहुँच पाते। तो नेचुरली आपका मन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो देखिए, पहले देखते हैं कॉजेज़ क्या क्या है। तो सबसे ईजिएस्ट कॉज, सभी चीज़ों को मिला के करेंगे, बीइंग अनहैप्पी इन योर जॉब। अगर आप जो काम कर रहे हैं, घर का काम हो चाहे ऑफिस का काम हो, अगर आप खुश नहीं हैं उस काम से तो आपको स्ट्रेस होगा। मान लीजिए हैविंग ए हेवी वर्क लोड और टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जा रही है और आप उसको निभा नहीं पा रहे हैं तो भी आप तनाव में होंगे। अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो भी आप तनाव में होंगे। हैविंग पोर मैनेजमेंट, अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर वर्क और से नो इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या तो पोर मैनेजमेंट हो या फिर डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो रहा हो, आपके साथ बुरा हो रहा हो, और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो आप स्ट्रेस में होंगे, नेचुरली आप नेगेटिव हो जाएंगे वहाँ पर। वर्किंग अंडर डेंजरस कंडीशंस, ऐसे कंडीशन में काम करना जहाँ पर आप लगातार, आपको डर बना रहे कि आपके साथ कुछ घटना घट सकती है, सो नेचुरली यू विल बी अंडर स्ट्रेस। बीइंग इनसिक्योर अबाउट योर चांस फॉर एडवांसमेंट और रिस्क ऑफ टर्मिनेशन, आपके दिमाग में ऑलवेज देयर इज ए रिस्क ऑफ टर्मिनेशन की, हो सकता है कि कल कोई बंद हो जाए जहां आप काम कर रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। देखिए, लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर स्ट्रेस का करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे पहला, द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उसकी डेथ हो जाए या वो आपसे दूर हो जाए तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। डिवोर्स, अगर आप डिवोर्स आपकी लाइफ में होता है तो नेचुरली आप स्ट्रेस में आएंगे ही आएंगे। लॉस ऑफ ए जॉब, अगर आपका जॉब चला जाता है, अनएक्सपेक्टेड है, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। इवन इफ यू गेट मैरिड, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्ट्रेस। कोई बहुत पुरानी बीमारी है और बहुत लंबी बीमारी है तो वो भी आपको स्ट्रेस दे सकती है। इमोशनल प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन,
एंजाइटी, एंगर, ग्रीफ, गिल्ट, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारी बीमारियां, ये सारी तकलीफें भी आपको बहुत ज़्यादा तनाव में डाल सकती हैं। किसी बीमार आदमी का ध्यान रखना भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि उसकी चीज़ों को, उसके स्ट्रेस को भी अपना मानकर चलना बहुत ज़रूरी है। या फिर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट या नेचुरल डिजास्टर, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज इसके चलते भी आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने वाली हैं। तो आप समझिए कि जब इतने सारे कॉजेस हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे कॉजेस हैं हमें स्ट्रेस देने के लिए, तो इनसे बचने के लिए 2-4 आंवला खा लेंगे, 2-4 स्ट्रॉबेरीज खा लेंगे और सोचें कि फ्री रेडिकल्स ठीक हो जाएंगे और आपका ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो कंस्ट्रिक्शन है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फ्री रेडिकल्स आपके हार्ट मसल्स को कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। सो इफ यू वांट टू कम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस, आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, और मैं आपको योगा थेरेपी के हिसाब से बता रहा हूँ, योगिक मैनेजमेंट के हिसाब से। मैं आपको कोई मेडिसिन बताने नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि फूड में जो भी चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जो रियली आपको करना है, उसके बिना फूड का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपके फिजिकल बॉडी के लिए आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फिजिकली गो फॉर आसनास, गो फॉर एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। एक आउटलेट होना चाहिए जहाँ पर आप अपने अंदर जो तनाव है उसको निकाल सकें। आसनास बेस्ट हैं, फ्री रेडिकल्स को भी ख़त्म करते हैं और आपकी बॉडी को बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, एंड्योरेंस देते हैं, सपलनेस देते हैं। आप जिम चाहें तो जिम भी कर सकते हैं, दोनों कंबाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल बॉडी। अब इसके साथ में, क्योंकि आपको पता है चले बातम चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्, तो जैसा आपकी वायु का बहाव है वैसा ही आपका चित्त, आपके मन का बहाव होगा। तो आपकी वायु का बहाव और मन का बहाव अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो टेंशन हमेशा बनी रहेगी। तो प्राणायाम कीजिए, किसी एक्सपर्ट से सीखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए, बैलेंस कीजिए अपने आप को। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो कूलिंग प्राणायाम कीजिए, शीतली, शीतकारी, सदंता, भ्रामरी। इन प्राणायामों को करने से क्या होगा, आपका मन भी शांत होगा। इन चीज़ों को करने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान लगाएं। ध्यान में कौन से ध्यान लगाएं? आँख बंद करके बैठे रहने को ध्यान नहीं कहा जाता, ठीक है? तो ध्यान लगाना है। ध्यान में सबसे अच्छा, अगर आप एंटी स्ट्रेस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, योग निद्रा कीजिए। योग निद्रा से आपका किसी भी तरह का स्ट्रेस बहुत जल्दी आपको दूर हो जाएगा आपसे। या फिर नाद अनुसंधान लगाइए, जो मैंने अपने वीडियो में भी एक बार दिया हुआ ओंकार मेडिटेशन, उसको आप कर सकते हैं। इन चीज़ों को करने से आपको काफ़ी फर्क पड़ जाना चाहिए। यहाँ पर किसी अगर आप जानकार हैं, योग जानते हैं या योग के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। बट अगर इनसे भी नहीं जाता, अगर डीप रूटेड स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा अंदर तक गया हुआ है और वो आपको लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, तब आपको हमसे मिलना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर हम आपके चक्रों के लेवल पे, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस होता है, क्योंकि एनर्जी ले ही नहीं पाता बॉडी के अंदर। दूसरा, आपका सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस होता है, हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है, मणिपुर चक्र जो स्टोर हाउस है वहाँ भी इम्बैलेंस रहेगा, आपका स्प्लीन चक्र भी इम्बैलेंस रहेगा। तो ऐसे 4-5 इंपॉर्टेंट चक्र इम्बैलेंस रहते हैं, तो हम उनको क्लेंस करते हैं। क्लेंस करके फिर एनर्जाइज करके कुछ दिन में आपको पूरी तरह से इस स्ट्रेस से हटाते हैं। देखिए, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके एनर्जी कॉर्ड्स भी दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जो इनविजिबल होते हैं, आपको दिखता नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फील कराया है उन एनर्जी कॉर्ड्स को, पेशेंट्स के, और दूसरा तो हमारे सामने नहीं, बट पेशेंट्स के अंदर से जो निकल रहा है वो फील किया है मेरे स्टूडेंट्स ने। तो ये होता है। तो इन चीज़ों को, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और बिल्कुल नहीं जा रहा है, नींद नहीं आ रही, 24 घंटा टेंशन में है, तो आप मुझसे मिल सकते हैं और फिर अपने स्ट्रेस को आप भूल जाइए, क्योंकि फिर बाकी का काम हमारा है, हम आपको उससे निकाल देंगे पूरी तरह से। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस के बारे में इन ब्रीफ इतना काफ़ी है। इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे, इससे होने वाली बीमारियों के बारे में, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।